लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने NAR रिएक्शन शुरू कर ली थी और उसके बाद फिर हम लोगों ने उसके अंदर दो रिएक्शन पूरी करी थी। एक तो हमने कहा था कि एसिन काइनेशन और एक था RNGX। होमवर्क में डाउट है? अच्छा, मॉडल नंबर 3 में क्वेश्चन दिए थे। ठीक है, मॉडल नंबर 3 के क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 1 में को डाउट है बताइए। एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3। हाँ, एक्सरसाइज 3 में डाउट है बताइए। एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट नहीं है? ठीक है। अरे इसका डाउट है हाँ। 2 का 24 मैंने अभी तक नहीं करवाया, अभी हम लोग आज करने वाले हैं। 41 41 34 भी है। 31 1 का 31 है। 1 का क्या है? और इसका भाई एक मिनट जा, इसका 34 हो चुका है। हाँ, और एक्सएस 2 का 34 तो नहीं है। हाँ, इसका आगे आप 1 का एक रुक जाओ यार। 1 का 55 46 भी है फर्स्ट का। ठीक है, 48। खड़े हो जाओ। अरे खड़े हो जाओ, कोई बात नहीं बेटा, अपन ही है। 48। और बताओ इसके एक्सरसाइज 3 के अंदर 46 किसका? तो ऐसे बोले ना, 2 का 46 भी है तो 48 दोनों है। 48 हाँ, किसका? तो पहले 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 भाई बोलो। एक्सरसाइज 2 का। हाँ ऐसे बोलो ना। 28। लो भाई, एक्सरसाइज 3 का कोई है क्या? एक्सरसाइज 2 का भी और है। 38 है, 28 है, 28 58 है, 28 नहीं है। लो भाई, ये दोनों है। सही है। देखो डाउट है? नहीं है। एक भी दिन तू आया नहीं डाउट पे, जबकि उस दिन तो बहुत जो है सीना चौड़ा करके कह रहा था मम्मी के सामने कि बस इस बात तो बस मुझे लगा था कि तू सब समाप्त कर देगा, सतयुग की वापसी हो जाएगी दुनिया में। हाँ, तीन ही छुट्टी है, गारंटी नहीं होगा ले। क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। तुम्हारे पास तो तुम 3 दिन के अंदर जो इंसान भेज दो चांद पे, और फिर तुम आ जाओगे सूखे सूखे आऊंगे अपनी गारंटी। जो तुम काम 21 तारीख से 30 तक नहीं कर पाए तो 3 दिन तुम कर दोगे। इसका कॉन्फिडेंस देखो, दिख रहा है कितना कॉन्फिडेंस है। सेम कॉन्फिडेंस है इसने अपनी इस मदर के सामने बोला था कि मैं रिवीजन पूरा कर दूंगा, और उस समय उस दिन मैं बेवकूफ बन गया, मैंने कहा ये कर देगा, हो जाएगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है बेटा। इसके अलावा कोई डाउट है क्या? सॉरी, सीखत से सीखत। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं हम लोग। 3 का 34, सॉरी 1 का 34 लुकास टेस्ट है भाई। लुकास टेस्ट के अंदर यहाँ पर, लुकास टेस्ट के अंदर यहाँ पर ये है कंपाउंड, नियोपेंटाइल अल्कोहल है। नियोपेंटाइल अल्कोहल के अंदर यहाँ पर जो है ये OH हटेगा, यहाँ पे लगेगा केटाइन बनेगा, केटाइन होगा शिफ्ट, उसके बाद फिर वहां पे अगेन जो है Cl लग जाएगा, शिफ्टिंग करनी पड़ेगी इसके अंदर। 46 46 के अंदर भाई SN1 पढ़ो एक बार आराम से। SN1 में जो है पार्शियल रेशमाइजेशन होता है, डीप नॉलेज लिखा था अपने। 55 55 कहाँ चला गया? 55 में मूर्खो, किसका 55 ये? खड़ा हो जा, तू बैठ जा। इथाइल फिनाइल ईथर का डायग्राम बनाना आता है? इथाइल में कुल कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन होते हैं। और ईथर में कितने कितने, इधर फिनाइल है तो फिनाइल में 5।
इसकी रिएक्शन हो रही है HBr, क्या ये ईथर है? ठीक है। सोनप्री की शादी कैसे होती है? लड्डू से हो गया ये Br कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। ठीक है, खचाक कर लेंगे। ये तो हुआ। दो कार्बन का ब्रोमीन था और यहाँ पे फिनाल का ये पहिया आएगा OH। पता कहाँ डाउट? अफीम की गोटी खा के तुम अगर आंसर देखोगे ना तो नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं क्वेश्चन जो है डाउट आया अच्छी बात है, लेकिन इस क्वेश्चन में डाउट नहीं आना चाहिए, फिर अपन ने पढ़ा क्या? ऑप्शन मैं वही तो कह रहा हूँ, नशे पते में होते हैं, हर चीज दो दिखती है। 28 भी है। 28, 28 में लो भाई, अगेन देख लेते हैं। 28 किसका है? ये तेरा था। तू खड़ा हो जा। नहीं अगेन देखो, क्योंकि गोटी एक लेके आता है, दोनों खाते हैं पास में। नहीं रुक जाओ, देखो ना कौन सा प्रोड्यूस करेगा मिथाइल अल्कोहल, कौन सा बॉडी प्रोड्यूस करेगा, देखते हैं मिथाइल अल्कोहल कौन सा, ये ईथर, ईथर 4 ईथर दिए हैं, कौन सा मिथेनॉल देगा, ये कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना, कोई भी ऑप्शन तू बता, तेरे कौन सा ऑप्शन लें? रुक तो जाओ, फोर्थ फोर्थ आंसर है। एक काम फोर्थ ही रहते हैं, क्योंकि एक्स ऐसी तो ये आपका फोर्थ। शादी जो है इसकी HI से होगी। लड्डू शादी किससे होगी? सोनप्री से होगी। ना सो आई कहाँ जाएगा? एक रुक जाओ। हाँ, इधर जाएगा, इधर जाएगा आयोडीन। नहीं पता है। ईथर के अंदर भाई नहीं आता, कोई बात नहीं, सिखाते हैं। ईथर के अंदर इसकी शादी इससे हुई थी। आयोडीन वहां जाएगा जहाँ पे टर्शरी है, एलाइलिक है, बेंजाइलिक है। ये किया था अपने, क्या यहाँ पे टर्शरी है? तो नो, ये किया तो अब आ जाएगा। तो ये लिखना है इसको गोल्डन शब्दों के अंदर। बैठो। उसके बाद फिर आपका इसके अंदर 41, 41 ये डॉट बनता है। अब 41 के अंदर ये है लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट के अंदर बच्चों ना ये डाउट बन जाता है, उसका मसाला मैं लिखवा चुका हूँ। वो क्या है लुकास टेस्ट के अंदर? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर आपको हमेशा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इन दोनों का जो है ऑलवेज मस्ट है ये। अगर जिंक क्लोराइड नहीं होगा तो रिएक्शन हो ही नहीं पाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है इसके अंदर इनका यूज इसलिए चाहिए क्योंकि यहाँ इनका कैटायन अनस्टेबल होता है। टेरेस्ट्री में आप लो या ना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब वो सेकंड रिएक्शन तो पॉसिबल ही नहीं है, प्राइमरी अल्कोहल दे रखा है, एसिड दे रखा है। 46, 46 में क्या है पूछा, क्या कौन सी रिएक्शन क्या है? ए रिएक्शन में एलिमिनेशन हो रहा है, बी रिएक्शन में आपका सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सी में एडिशन हो रहा है। 46 में भाई 46 के साथ तेरा ही था। तेरा कौन सा था? एक्सरसाइज 1 का 46। अब तुम दोनों के आए हैं 46, तो किसका था? 48 भी है, चलो 48 दिया ही नहीं था मैंने, 58 भी है। ठीक है। और ये कल ही क्या है गर्मा गर्म ना हो, ये है एसीटोन। ये भी तेरा ही खड़ा हो जा तू। नहीं तेरा होगा अपन, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करते हैं अपन, क्या दिक्कत आ रही है, जिसका भी है ठीक है। इसकी रिएक्शन हुई है पता किससे? इसकी रिएक्शन होती है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये आपका ये है। और फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, मतलब इसके बाद जो है वाटर के साथ रिएक्शन भी करनी है। कल का ये क्वेश्चन है, करें इसको। गिरना रीजन की बात में क्या ध्यान रखते हैं हम लोग कि मैग्नीशियम के पास वाले में क्या लगाते हैं बच्चों? -4। कल ये बात हुई थी ना। मतलब कोई भी अननोन क्वेश्चन को भी आप आराम से कर सकते हो। गिरना रीजन के अंदर सबसे पहले उसको एक्टिव एज बहुत पसंद है, यहाँ पे एक्टिव एज नहीं है। तो एक्टिव एज नहीं है तो वो कार्बन पे अटैक करेगा, उस कार्बन पे जहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आ जाए। क्या यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव बच्चों? ये होगा, तो ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये पाइप बॉन्ड जाएगा ऊपर जाएगा। अरे है ना, तो यहाँ आप माइनस आ जाएगा, तो माइनस पानी से क्या ले लेगा? H+ लेगा। देखते हैं, एक काम करते हैं, करते हैं CH3, नो सी, ये आपका आएगा CH3
बनाओ, यहाँ आपका आ जाएगा मिथाइल और यहाँ आ जाएगा OH आपका आ जाएगा ऐसे। तो ये बनेगा, इसमें टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। इसका नाम होता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। हालांकि उसने हाँ नाम दे रखा है उसने, ऐसे करना है। फिर उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 भी है। हाँ, एक्सरसाइज 3 का 7 का दूसरा ऑप्शन खड़ा रहे तो बेंजीन है, बेंजीन है और ना यहाँ पर ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और डबल बॉन्ड दे रखा है और HF दे रखा है और यहाँ पे यूरेसिल दे रखा है। नहीं दे रखा है कोई बात नहीं, हटाओ। पहले तो इन दोनों का होगा एडिशन। ये HF कहाँ जाएगा, मैंगनीज यहाँ जाएगा, अरे हाँ है ना। तो जब ये यहाँ जाएगा इसके अंदर, तो मैं इसको लिख रहा हूँ इसके अंदर, ये आपका ये कार्बन हुआ, ये आपका जाएगा यहाँ पे H गया, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। ये फ्लोरीन का एक देसी नाम था, शाहे बेखबर। ये फ्लोरीन रिएक्शन नहीं करता है इसके ऊपर, नाम था इसका शाहे बेखबर। कुछ याद आया, किरदार थे। हाँ वो काफी है नहीं, आगे बता रहा हूँ कि जब आपके, क्योंकि आज तक कभी हमने किसी डबल बॉन्ड पे एच एफ के ऊपर रिएक्शन करी, कभी नहीं करी। किसी भी डबल बॉन्ड पे HF की रिएक्शन अपन ने एक ही बार करी है, जब हमने बेंजीन पर ESR करवाया था, है ना। तो मैंने कहा था कि ये फ्लोरीन यहाँ पे रिएक्शन नहीं करता, क्योंकि ये फ्लोरीन जो है अपने एक्चुअली ये होता है एक्वस HF होता है। तो HF में क्या होता है कि ये फ्लोरीन जो होता है पानी के साथ H बॉन्डिंग से काफी स्टेबल होता है, तो उसको रिएक्शन करता ही नहीं है। तो हमने कहा था ये कैसा शहनशाह है जिसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं है, इसका नाम दिया गया था, नाम देसी नाम था शाहे बेखबर। ये अटैक ही नहीं करता है। तो यहाँ आया कैटायन, अभी कैटायन यहाँ पे हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। अगर यहाँ पे ClBr लेते तो Cl यहाँ अटैक करता, Br कर लेता, I कर लेता। लेकिन अब ये HF है तो कभी अटैक नहीं करेगा, तो ना ये आपका चिपक जाएगा। यहाँ तक बात की हो रही है। एक काम कर, एक्सरसाइज 2 के अंदर, एक्सरसाइज 2 के अंदर क्वेश्चन 49 कर चलो, आराम बैठ जा नीचे, आराम से कर इसको। तो कुल मिला के यहाँ पे बनेगा कंपाउंड जो बनेगा, ये आपका जो है बेंजीन है, बेंजीन पे सब पूरा जुड़ जाएगा, तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन बन जाएगा इसके अंदर। और उसके अलावा कुछ डाउट है बताओ। हुआ तेरे से 49 हो गया था, वो पहले हो गया था, तो फिर ये क्यों नहीं हो रहा है। सेम ही था क्वेश्चन, उसमें भी HF ही था ना। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने गिरनार रीजन की बात शुरू करी थी। आप में से कई लोगों का अगर होमवर्क पूरा नहीं है, जब भी करते हो तो बाहर पूछ लेना है, क्योंकि होगा ये कि तुम लोग मतलब हमारे शर्म के पूछ नहीं पाओगे, तो बाहर पूछ लो। अधिक से अधिक क्या होगा, वो टीचर दो तुम्हें गाली देगा, ये तो होगा, लेकिन सीख के तो जाओगे कम से कम। ये हुआ गाली आएगा तुम्हें, कितने पहले नहीं पूछा, लेकिन तुम्हारे सोल तो 3 दिन की छुट्टियां हैं, कल की हो गई, मंडे संडे की हो गई, मंडे की हो गई। अब 3 दिन में या तो तुम पढ़ाई कर लोगे, या प्लानिंग प्लानिंग ही रह जाएगा। नहीं पर देखा जाए वैसे तो ये फंडे अच्छी बात है, सरकार कह रही है फंडे के लिए, लेकिन मेरा मानना है जो बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है उसको जिसका नंबर आ रहे होते हैं उसके जो हो वैसे ही पॉजिटिव रहता है। तो भाई तुम अपने डिप्रेशन के लिए या फिर नेगेटिव चीजों के लिए, तो आप में से ये देखिए ना कि आपने कितना इफर्ट किया। इफर्ट करोगे भाई, कोई चीज नहीं आ रही है, एक बार नहीं आ रही है, 2 बार नहीं है, 3 बार तो आई जाएगी वो। किसी को एक बार में चमकता है, किसको 3 से 4 बार में चमकता है, सबको चमकता है। बस वो डिपेंड करता है कि आप कितनी इफर्ट लगा रहे हो। तो काफी अच्छा जो है एक वक्त है जिसके अंदर आपको समय समय मिल रहा है पढ़ाई करना, ऐसा ना हो कि सोए रहो। बात करते हैं इसके अंदर, लास्ट सेक्शन में हम लोगों ने GR की बात करी थी। गिरनार रीजन को एक इंसान कतई पसंद नहीं है। साइनाइड क्या करता है वो, उसके कार्बन में बैठ जाएगा, नहीं कान में बैठेगा और नोज काट देगा। क्या लगाना वहाँ पे, ओ याद है आपको आया। अब मॉडल नंबर 6 में एक क्वेश्चन है, जितना तरीके से बोल रहे तो अप्लाई करना कि साइनाइड है वो ये गिरनार रीजन, तो वहां पे ये फंडा लगाना है। गिरनार रीजन में, गिरनार रीजन की अंतिम रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं, इसको समझा रहा हूँ मैं आपको, इधर देखो आप लोग। आप लोगों ने ये कहा था एल्डिहाइड और कीटोन के साथ जब GR शो करता है, जब ये रिएक्शन करेगा RMGX की रिएक्शन होगी,
तो वहां पर वो होगी NAR रिएक्शन होगी, हमने इसको को पूरा कर लिया था, ठीक है। लेकिन अगर RX हो, इधर देखो सभी लोग, RX हो या फिर RCOX हो या फिर RCOOR हो, ये हमने किया था क्या? ये नहीं किया था ना ये अगर इन सबके साथ में RM जिसकी रिएक्शन होती है तो वहां पे होता है NSR। क्या होता है? NSR। क्यों होता है NSR, देखते हैं। इन सबके साथ में क्या दिक्कत, ऐसा क्या होता है इन सबके साथ में ऐसा होता है कि यहाँ पर X लिविंग ग्रुप है, यहाँ पर भी X लिविंग ग्रुप है, और यहाँ पे OR क्या है? लिविंग ग्रुप है। ये सब क्या है? लिविंग ग्रुप है। बोलो एक बार, लिविंग ग्रुप है। तो यहाँ पर ये R माइनस जो होगा वो आएगा यहाँ पर, उसको हटाकर बाहर निकाल देगा, ये करेगा तीनों के अंदर। तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल हमला कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन नाम है न्यूक्लियोफिलिक। ये यहाँ पर X को रिप्लेस कर रहा है, इसीलिए बोला हमने सब्स्टिट्यूशन। एल्डिहाइड कीटोन में कोई लिविंग ग्रुप नहीं था, हाइड्रोजन था और कार्बन था, तो वो आपका लिविंग ग्रुप में नहीं आते हैं, वो निकलते नहीं है, तो ये आपको निकल जाएंगे, इसलिए जो है रिएक्शन को हम बोलते हैं NSR। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो इधर, फिर मैं क्वेश्चन दूंगा आपको इधर। ना लेट से मैंने कहा यहाँ पर, इधर देखो सभी लोग, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे ये कहा CH3COCl और मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी आपको RMgX से, RMgX, ठीक। यहाँ पर मैग्नीशियम के पास वाले कार्बन पे लगाना हो माइनस चार्ज, गोला कर दिया, पता है कि ये अटैकिंग स्पीशीज है। क्या यहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप है? क्या लिविंग ग्रुप है? ये X माइनस अटैक करेगा इस कार्बन पे, क्यों करेगा यहाँ पर? क्या यहाँ चार्ज पॉजिटिव है? तो ये इसको X को हटा देगा या Cl को हटा देगा, तो ना यहाँ पे बनेगा CH3CO, यहाँ जाएगा R, और बदले में यहाँ पर जो है एक सोल्ट निकलेगा, वो हमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर बताता हूँ, फिर भी आपका जाएगा X और यहाँ आ जाएगा Cl। ये बाई प्रोडक्ट है, इसको नहीं लिखे, लिखे ना लिखे बात बराबर ही है ना। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा यहाँ पे CH3 ना CO, यहाँ आ जाएगा O इथाइल, और इसकी रिएक्शन हो रही है RMgX हो रही है, RMgX हो रही है। अगेन यहाँ पे क्या किया हमने, लगाया यहाँ पे माइनस चार्ज, और यहाँ आके अटैक करेगा यहाँ पर, और ये पे लिविंग को हटा देगा। यहाँ पर ये सब रिएक्शन अगेन आपके आएगी जब हम लोग एसिड कंपाउंड की बात करेंगे, तो वहां पे अभी हम लोग सीख रहे हैं, वहां करेंगे प्रैक्टिस ना। इसकी एक स्टेप बीच में होती है, वो मैं लिखी नहीं, वो मैं वहां लिखूंगा। तो ना यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ जाएगा R, और यहाँ पे इसके अंदर AMG, और यहाँ आ जाएगा X आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा O इथाइल आपका जाएगा, इथाइल आपका जाएगा ऐसे। क्या आपको समझ में आया? एक बात का मुझे ये बताइए कि यहाँ पर इसको हम NSR क्यों कह रहे हैं? ये R यहाँ अटैक कर रहा है, न्यूक्लियोफिल अटैक कर रहा है, तो बोला न्यूक्लियोफिलिक, और ये इसको रिप्लेस कर रहा है, मतलब सीएल की जगह आर आ गया है, यहाँ पे OR की जगह ये खुद आर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिप्लेसमेंट रिएक्शन है। तो ये NSR में आपकी आती है, इसको आप लिखें। मैं यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको अटेम्प्ट करें आप लोग।
क्वेश्चन दे रखा है ए ओ बी, यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करिए। क्वेश्चन हो गया। ना क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। सब लोग जो हैं बोर्ड पे देखिए एक बार। आपके सामने यहाँ पर एस्टर है। एस्टर के अंदर हमने कहा ये एक लिविंग ग्रुप होता है। ये बेंजीन, ये है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मैग्नीशियम के पास में बेंजीन है, उसके ऊपर माइनस चार्ज मैंने यहाँ लगाया। अटैक करेगा यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव है और ये आपका ओ आर ग्रुप निकल जाएगा। तो यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ आ जाएगा CO, यहाँ आ जाएगा फिनाइल रिंग आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर सरप्राइजिंगली अगेन एक बार मैंने रिएक्शन करवाई है। अब यहाँ पर ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है? क्या है? कीटोन। क्या कीटोन में कोई लिविंग ग्रुप होता है? नहीं होता है ना। ये अगेन आपका मैं लगाया माइनस चार्ज, ये यहाँ पर, यहाँ आया चार्ज पॉजिटिव। ठीक है, अगेन ये आपका अटैक करेगा यहाँ पर, तो पाइपों को ब्रेक करेगा, उबलेगा ऊपर। अब यहाँ पे आया माइनस चार्ज होगा, पानी से H चलेगा, तो CH3 CH2 नो C, यहाँ आएगा OH और ये आपका आ जाएगा फिनाइल, और यहाँ आ जाएगा फिनाइल अगेन आपका आ जाएगा। दो स्टेप की रिएक्शन है। बताओ पहली स्टेप NSR है NAR है? क्या ये NSR है? क्योंकि यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप को उसने रिप्लेस किया है। दूसरी रिएक्शन क्या है बताइए? ये NAR रिएक्शन है, क्योंकि वहां पर हर चीज एड ऑन हुई है, किसको कोई रिप्लेसमेंट हुआ ही नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन के अंदर हमेशा NAR रिएक्शन होती है, और बाकी जो ये जो जिसमें लिविंग ग्रुप होता है वहां पे होती है NSR। दो रिएक्शन हो चुकी है। आने वाली जो 6 रिएक्शन है, मतलब आने वाली जो 3-4 रिएक्शन है, वो स्मॉल स्मॉल है, उसमें इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। नए क्वेश्चन कम बनेंगे, इन्फॉर्मेशन ज्यादा है। वो क्या है वो समझिए बात को। बात करते हैं किसी भी एल्डिहाइड कीटोन पर पानी का एडिशन। पानी के एडिशन में पानी में कहाँ प्लस होता है, कहाँ माइनस होता है? पानी वैसे तो होता है आयनिक कोवलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन फिर भी पोलरिटी तो होती है ना। यहाँ पे एक पे प्लस, H पे प्लस है और OH पे क्या है, माइनस चार्ज है। तो ये पानी का OH जो होगा इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे जेल चार्ज पॉजिटिव है। तो पानी का नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा कार्बन पर, और ये आपका जो है बॉन्ड जब ट्रांसफर हो जाएगा तो ना यहाँ पे आगे H लग जाएगा। तो पानी का OH, वाटर का OH जब लग रहा है कार्बन पर, तो ना यहाँ आया OH। ठीक, और CO पे, O पे जो माइनस आते हैं फिर वो फाइनली H पर अटैक करेगा, तो ना यहाँ पे भी आ जाएगा OH आ जाएगा। किसी एक कार्बन पे जब 2 OH होते हैं उसको बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं? हाइड्रेट। इसका एक और नाम है, होता है जेमिनल 1,1 डायोल। जेमिनल क्यों बोला हमने इसको? एक होता है विसिनल, मतलब क्या था? पड़ोसी कार्बन। पड़ोसी कार्बन पे OH स्टेबल है। ग्लाइकोल उसका एग्जाम्पल है, ग्लिसरॉल उसका एग्जाम्पल है। सेम कार्बन पर अगर OH होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। क्योंकि क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें रिंग बन जाती है, 4 में रिंग बनती है, वो अनस्टेबल होती है। ठीक है, तो एक कार्बन में 2 OH होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, क्या यहाँ से वाटर निकल जाएगा? अगर ये नहीं बन जाएगा? अरे हाँ, है ना। इसलिए हाइड्रेट जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं। ठीक बात।
अब दुनिया में ऐसे कुछ कंपाउंड हैं जिनके हाइड्रेट स्टेबल हैं, तो मैं हाइड्रेट बना रहा हूँ और बता रहा हूँ क्यों स्टेबल है। और ये पढ़ रखा है आपने इनऑर्गेनिक में एक चीज, तो आपने सुना होगा नाम क्लोरल हाइड्रेट ना। बच्चों ये कंपाउंड का नाम है क्लोरल। क्या नाम है इसका? क्लोरल। इसका पहली बार जिक्र हमने किया था जब हमने कहा था हेलोफॉर्म रिएक्शन। ये था आपका प्रेसिडेंट, और ये आपका जो है ये भी आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। CCl3 या CX3 है, ठीक है। जब इसका हम लोग करवाएंगे हाइड्रेट बनाएंगे, तो यहाँ पर आप अगेन क्या होगा, ये आपका OH अटैक करेगा यहाँ पर, तो अल्टीमेटली क्या होगा, यहाँ पे आपका आएगा O, यहाँ आएगा, यहाँ पे आपका लेट से H लिखा, यहाँ पे भी लिखा O, यहाँ लिखा H लिखा। ये थोड़ा दूर दूर इसलिए बनाया ताकि मैं आपको H बॉन्डिंग शो कर सकूं। ये क्लोरीन जो है यहाँ पर इस हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग शो करेगा, ये हाइड्रोजन भी आपका इस क्लोरीन के, ये क्लोरीन भी इस हाइड्रोजन के साथ H बॉन्डिंग शो करेगा। इस H बॉन्डिंग में बच्चों 1 2 3 4 5 में रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। 5 में रिंग कंपेरेटिवली स्टेबल है कंपेयर टू 4, कंपेयर टू 3 के। ना ये जो चीज हो रही है, ये इसमें क्या खास बात है? खास बात दो चीजें हैं। तो खास क्या चीजें, दो बातें हैं इनऑर्गेनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। जनरली H बॉन्डिंग जो होता है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन शो करते हैं, क्लोरीन शो नहीं करता है जनरली। लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ ऐसे कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि जहाँ पे क्लोरीन भी जो है H बॉन्डिंग शो करता है, तो उनमें से का एक एग्जांपल। दूसरी बात क्या खास है कि हाइड्रेट अनस्टेबल होते हैं। क्यों अनस्टेबल होते हैं? क्योंकि इनके बीच में जो फ्रेंडशिप होगी तो 1 2 3 4 में रिंग बनेगी, इसलिए क्या होता है अनस्टेबल होंगे। लेकिन ये आपस में फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, अब ये क्लोरीन के साथ फ्रेंडशिप करेंगे, और क्लोरीन के साथ फ्रेंडशिप करेंगे तो 5 में रिंग बनाएंगे, इसलिए ये स्टेबल हो रहे हैं। तो ये क्लोरल है बच्चों, इसका नाम होता है क्लोरल हाइड्रेट। क्या नाम होता है? क्लोरल हाइड्रेट। ना ये हो चुका है पहला। तो आपके आपके एग्जामिनेशन में जिसके आने की पॉसिबिलिटी है वो मैक्सिमम है इसकी। इसके बाद का जो ज्ञान है वो सिर्फ आपके जो है नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि आपको कुछ बात है वो क्लिक हो। एक कंपाउंड है, कंपाउंड में 1 2 3 तीन CO ग्रुप दे रखे हैं। अगेन सरप्राइजिंगली यहाँ पर अटैक जो होता है, वो अटैक जो होगा वो होगा सेकंड नंबर पे अटैक होगा, ये पाई बॉन्ड टूट के आगे जाएगा। तो ना यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका OH हुआ, और ना यहाँ पे आपका हुआ OH हुआ, नीचे भी आपका OH है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, इस ऑक्सीजन ने इस H के साथ फ्रेंडशिप करी, नीचे वाले ऑक्सीजन ने भी इस H के साथ फ्रेंडशिप करी, तो यहाँ पर भी बहुत शानदार H बॉन्डिंग हो गई है। तो इस वजह से क्या है, इस कंपाउंड का ये जो जो बना है हाइड्रेट, ये भी स्टेबल हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन ये है मेरा कि 2 पे ही क्यों रिएक्शन हुई, 1 और 3 पे क्यों रिएक्शन नहीं हुई होगी? हाँ, अगर मैं एक मिनट देखें, मैं अब उसको बताता हूँ कि 1 पे रिएक्शन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रेस जो बच्चे करेंगे उनको फिर ये क्वेश्चन जो है अगर उनको झेलना पड़ेगा। तो ना ये हुआ OH हुआ ना, मैंने 1 पे रिएक्शन करवाई, 1 पे रिएक्शन करवाई तो 1 पे OH लग गया। भाई जिस पर रिएक्शन हो रही है उसका बनेगा OH बनेगा। तो 1 पे रिएक्शन हो गई, 2 पे रिएक्शन नहीं करवाई हमने, 3 पे रिएक्शन नहीं करवाई, ठीक। आप देखिए, अगर 1 पे रिएक्शन होती बच्चों तो ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ फ्रेंडशिप कर लेता। क्या इधर वाला किसी के साथ फ्रेंडशिप कर सकता? कोई ऑक्सीजन ही नहीं है, तो H बॉन्डिंग कैसे शो करता? तो इस कंपाउंड में अगर 1 या 3 पर अगर रिएक्शन होती तो एक बार H बॉन्डिंग होती, लेकिन 2 पर जो है दोनों ही तरफ से H बॉन्डिंग हो रही है, इसलिए जो है ये मॉलिक्यूल स्टेबल है, ये मॉलिक्यूल जो है आपका नहीं बनता है। तो इसलिए नंबर 2 पे रिएक्शन हुई और वहां पे H बॉन्डिंग हो गई। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है? तो क्वेश्चन जो आएगा रेस में, क्वेश्चन है वो ये है कि 1 2 और 3 कहाँ पर NAR रिएक्शन पॉसिबल है? कहाँ पे हो रही है? 2 पे हो रही है, ठीक है। फॉलोइंग कंपाउंड ऑल्सो गिव स्टेबल हाइड्रेट। मैंने आपको 4 कंपाउंड दिए हैं, मैं उसको थोड़ा सा लाइटली बता रहा हूँ, लिखवा नहीं रहा हूँ, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। अगर ये कंपाउंड होता, इसका अगर हम बनाते हाइड्रेट, वो भी फ्लोरीन के साथ H बॉन्डिंग बनाता, उसमें 5 में रिंग बनती ना। यहाँ पर जो कंपाउंड है 1 2 3 तीन CO ग्रुप है, बताओ कहाँ पर हाइड्रेट बनेगा? क्यों? इसका OH इधर जाएगा, एक OH इधर जाएगा, जाहिर सी बात H बॉन्डिंग बनाएगा, फायदा है उसका। यहाँ पर इसकी क्राउडिंग बहुत कम है, तो NAR रिएक्शन की रेट बहुत फास्ट है। हम लोगों ने कल ये पढ़ा था, जिसमें क्राउडिंग कम होती है उसमें रेट बहुत फास्ट होती है। तो ये जब रिएक्शन हो जाएगी तो ये पूरा इक्विलिब्रियम जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि रेट पर अटैक खटाक से अटैक करेगा तो स्पीड बहुत ज्यादा है, तो ये रिएक्शन इधर जाएगी तो इक्विलिब्रियम जाएगा इस तरफ। और इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्या फायदा है, मैं इसको हल्का सा बताने की कोशिश करता हूँ, देखते कितने लोगों को समझ में आता है। अगर मैंने इसका बनाया हाइड्रेट, अभी इस कार्बन पर, अभी जो है अभी जो है sp2 कार्बन है, ये कार्बन sp2 है, तो इसके अंदर का एंगल कितना होगा? अभी मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस रिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये sp2 कार्बन है बच्चों, sp2 कार्बन है, तो ये अंदर का एंगल जो है 60 होगा, जबकि कितना होना चाहिए था? 120। मतलब कितना डिग्रीज हो गया? 50%। अरे हाँ है ना।
इस sp2 कार्बन है तो इसका एंगल होना चाहिए था 120, लेकिन अंदर रिंग के अंदर का एंगल जो है वो 60, मतलब 50% का जो है कमी हो गई है। यहाँ देखते हैं, अगर हाइब्रिड बना दे तो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3। sp3 में कितना एंगल होता है, 109 का एंगल होना चाहिए अंदर, 109 का अंदर का एंगल भी कितना है, 60 का। कितना कम हुआ, तकरीबन क्या 50% से कम हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में ही एंगल स्ट्रेंथ तो है, कहाँ पर एंगल स्ट्रेंथ कम है थोड़ा, sp3 वाले में, sp2 वाले में। इसलिए ये कंपाउंड जो होता है अपनी एंगल स्ट्रेंथ यहाँ पर है तो एंगल स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो ये थोड़ा बहुत अगर हाइड्रेट बना ले तो ये एंगल स्ट्रेंथ में इसको रिलीफ मिल जाएगी, इसको फायदा होगा। इसीलिए ये कंपाउंड हाइड्रेट बना के स्टेबल हो जाता है। 1 2 3 4 ये केवल महज आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए। आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आता है वो आता है क्लोरल और क्लोरोहाइड्रेट का क्वेश्चन आता है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर भी क्वेश्चन नंबर 6 में यही बात कर रखी है कि कौन सा हाइड्रेट स्टेबल है। आप सभी लोग उसको कॉपी करिए। नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 तीन रिएक्शन आएगी जिसके अंदर एग्जाम्पल नहीं है, उसके अंदर उसमें ऑब्जर्वेशन जो है मैटर करता है कि किस किस रिएक्शन के अंदर क्या जो है बन रहा है और क्यों ऐसा हो रहा है। इसमें हाइड्रेट अनस्टेबल होते हैं, क्यों होते हैं पता होना चाहिए। कुछ हाइड्रेट स्टेबल है, उसमें से जो क्लोरल हाइड्रेट है उसका एग्जाम्पल काफी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर भी आपका आता है और आपका ऑर्गेनिक के में भी है। इसका एक क्वेश्चन तो के चैप्टर 1 में ही है, जहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर पूछा गया है कौन सा कंपाउंड जो होता है वो स्टेबल है हाइड्रेट के फॉर्मेट में।
ये कुछ क्वेरीज हैं इसलिए। नाउ पॉइंट नंबर 4, बात करते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन पर अभी एडिशन चल रहा है। कल हम लोगों ने बात की थी एससीएन का एडिशन, फिर ग्रेनाइजन का एडिशन हुआ, फिर पानी का एडिशन हुआ, फिर है NaHSO3। NaHSO3 का नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, या इसको कई बार बोलते हैं सोडियम बाइसल्फाइड, दोनों का नाम सेम ही है। आप ये पढ़ते होंगे इधर NaHCO3 बोलते हो ना आप, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बोलिए या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों ही ऑलमोस्ट दोनों ही नाम सेम है या सही है। तो इसका नाम होता है सोडियम बाइसल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। पूरे उसके अंदर आपके ऑर्गेनिक में ये एक ही बात मिलेगा, इसका जिक्र यहाँ पे ही है। इसमें है क्या खास बात, क्या है मैं इसको समझा रहा हूँ, बस ध्यान सुनो। इसमें केवल 3 पॉइंट है। पहली बात तो ये, सिंस सोडियम आ चुका है तो पता है हमें ये आयनिक बॉन्ड होगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। तो पहली बात तो अगर आप चार्ज लगाते हो तो काफी सारा काम आसान होगा। मतलब ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, कौन कहाँ पर अटैक करेगा? क्या माइनस अटैक करेगा यहाँ पर? अरे हाँ ना, तो ना ये पर जाएगा यहाँ पर, तो ठीक है, पूरा SO3H ग्रुप यहाँ जुड़ेगा, ऑक्सीजन के पास आएगा सोडियम। सोडियम को मोक्ष मिला हुआ है, तो मोक्ष मिला हुआ है तो ये वहां वहां जाएगा जहां पे जहां जहां माइनस चार्ज। ये बात पता है आपको, रिएक्शन कुछ करते हैं, इलेक्ट्रॉन बेचारे के पास है नहीं, ये ऑलरेडी स्टेबल है। तो ये ओके, ऑक्सीजन के पास आया माइनस चार्ज तो सोडियम वहां पे आके लग गया। अब बच्चों ये जो SO3H है ये एक एसिडिक साइड है। एसिडिक एसिड जो है H+ सप्लाई करेगा, ये माइनस चार्ज वो H+ एक्सेप्ट करेगा, तो ये बेस हो गया, यहाँ पर हो गया, ये बेस हो गया। तो होता क्या, ये अपना H+ सप्लाई करेगा इस O- को, ये अपना H+ सप्लाई करेगा, तो SO3 पे चार्ज क्या आएगा? H+ सप्लाई करने के बाद चार्ज क्या बचा? माइनस। तो ना यहाँ आ जाएगा ASO3 आएगा माइनस चार्ज। ये H यहाँ चला गया तो O के पे चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे O पे आपका आ जाएगा हाइड्रोजन आ जाएगा। सोडियम कहाँ जाएगा बताओ? सोडियम वहां वहां जाएगा जहां पर माइनस चार्ज। इतना यहाँ हमने लिखा, सोडियम लिखा। इसको बोलते हैं बाइसल्फाइड एडक्ट। कल मैंने बताया था एडक्ट क्या होता है। ये एडिक्शन वाला एडिक्ट नहीं है, ये है आपका किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर सपोज कोई आपका एडिशन रिएक्शन हो चुकी है, एक तो बोलते हैं एडिक्शन, एडिक्शन नहीं है ये, एडिशन वाला आपका ये कंपाउंड है जिसमें दोनों कंपाउंड जो है यहाँ पे अटैच हो चुके हैं। सोडियम भी अटैच हो चुका है, SO3H भी यहाँ पे लग चुका है। ये पूरा वाटर सोल्यूबल क्रिस्टल होता है। तो इसको फिल्ट्रेशन करके जो हम उसको इस मॉलिक्यूल को हम लोग जो है और रिफाइन कर सकते हैं, उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं, मैं लिखूंगा अभी। ये पूरा इक्विलिब्रियम है। इसके अंदर ये जो साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड है, इस इक्विलिब्रियम का ये लेफ्ट हैंड साइड है। इधर जो बना प्रोडक्ट बन रहा है उसको हमने बोला राइट हैंड साइड। इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम का ये प्रोडक्ट साइड है, ये रिएक्टेंट साइड है। ये पूरा है राइट हैंड, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। मैंने लिखा है, इसको मैं लिखवाऊंगा अभी, आपको लिखना पड़ेगा, फिर समझ लो ये क्या। एल्डिहाइड के लिए ये रिएक्शन जो है ये इक्विलिब्रियम इधर शिफ्ट हो जाता है। तो कीटोन के लिए ये पूरा इक्विलिब्रियम जो होता है वो लेफ्ट हैंड साइड रहता है। ऐसा क्यों होता होगा? हम लोगों ने लास्ट सेक्शन में लिखा था NAR की रेट। अरे हाँ है ना, मैं यहाँ पे रीजन बता रहा हूँ, फिर इसका अभी देखते हैं। रीजन जो है NAR की जो रेट थी, बताइए एल्डिहाइड में ज्यादा थी या फिर कीटोन में? क्यों क्यों क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में क्राउडिंग कम होती है, उसके मकान में बल्कीनेस कम है, बल्की ग्रुप कम लगे हुए हैं। कीटोन के मकान के अंदर काफी ज्यादा पहलवान ग्रुप लगे हुए हैं, बल्की ग्रुप लगे हुए हैं। उसमें क्या रेट ऑफ रिएक्शन स्लो थी। तो एल्डिहाइड में रिएक्शन खटाक से हो रही है, जब रिएक्शन खटाक से हो रही है तो ये रिएक्शन जो है धीरे धीरे इक्विलिब्रियम जो होगा धीरे धीरे जो होगा वो राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन कीटोन के अंदर रिएक्शन तो हो रही है, रिएक्शन तो हो रही है, लेकिन वहां पर बल्कीनेस की वजह से ये रिएक्शन थोड़ी स्पीडली कम जा रही है। तो होता क्या है कि वो धीरे धीरे जो है इक्विलिब्रियम जो है इधर शिफ्ट रहता है, लेफ्ट हैंड साइड रहता है। तो इसीलिए ये लाइन एनसीआरटी लाइन है। तो एल्डिहाइड के अंदर ये रिएक्शन जो होती है राइट हैंड साइड रहती है, और कीटोन के अंदर ये जो इक्विलिब्रियम रहता है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड रहता है। इसको आप लोग लिखें। इसमें बस सेकंड और थर्ड इन्फॉर्मेशन है, और मैं आपको लिखूंगा।
सोडियम बाइसल्फाइड के अंदर जो पूरी रिएक्शन होती है उसमें लास्ट स्टेप के अंदर प्रोटॉन का ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि वहां पर एक एसिडिक साइड थी और एक बेसिक साइड थी, इसलिए वहां पर रिएक्शन हुई थी। अगर यहाँ पर एसिडिक साइड और बेसिक साइड नहीं होती तो रिएक्शन जो है पहली स्टेप में रुक जाती। पॉइंट नंबर सेकंड लिखिए, पॉइंट नंबर सेकंड में लिखिए, above reaction, above reaction is used, above reaction is used for purification and separation. Above reaction is used purification and separation of aldehyde. Aldehyde. Point number 3 में लिखिए, following compound give this reaction. Following compound give this reaction. 3 कैटेगरी है, तीनों को मैंने मेंशन कर दिया, उसको आप लोग कॉपी कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट तो एनसीईआरटी में है, पॉइंट नंबर सेकंड भी गिवन है, थर्ड नहीं है। मैंने बताया कि वहां पर जितने भी एल्डिहाइड हैं सब ये रिएक्शन दे सकते हैं, लेकिन ग्लूकोज के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ग्लूकोज का अंदर साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप जो दिखता है वो ग्लूकोज में रह नहीं पाएगा, वो बनाएगा कुछ कंपाउंड बनाएगा, वो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स में बात करेंगे। फिर सेकंड लिखा है साइक्लिक कीटोन अप टू 7 नंबर रिंग, और फिर लिखा हुआ एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, जहां पर कंपाउंड एलिफेटिक होना चाहिए, मिथाइल कीटोन होना चाहिए। ना यहाँ पर हम बात करते हैं नंबर 5 रिएक्शन। नंबर 5 रिएक्शन जो है वो है एल्कोहल का एडिशन। मैं समझाता हूँ इसको, रुको एक बार। 5 रिएक्शन जो है यहाँ से यहाँ तक समझाऊंगा, उसके बाद इसमें कुछ की पॉइंट में 2-3 खास बातें मैं बताऊंगा। पहली बात तो मैं इसके अंदर रिएक्शन में HCl का यूज करते हैं, वो क्यों करते हैं मैं आगे बताऊंगा आपको। तो मान के अभी तक मान के चलिए कि HCl यहाँ पे कैटलिस्ट है, ये देखते हैं। ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप में इस पर चार्ज पॉजिटिव है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव है, ठीक है। कोई भी एल्कोहल होता है बच्चों, एल्कोहल में क्या लोन पेयर होते हैं लोन पेयर ना। इसका एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है ये ओ आर, मैंने बता रखा है वैसे कि एल्कोहल और फिनॉल के अंदर, फिनॉल में होता है फिनाइल ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है, और एल्कोहल में आर ओ न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होता है। तो ना ये आपका अटैक करेगा यहाँ पर, तो ना ये आपका बॉन्ड ट्रांसफर होगा। तो ओ आर ग्रुप कार्बन पे आ रहा है, आ गया ओ आर ग्रुप, ये एच जाएगा फिर ऑक्सीजन के पास जाएगा तो हो गया ना। अगर आपने सेकंड, अच्छा ये काम आपने एक पहली स्टेप, पहली एक स्टेप अगर आपने एल्डिहाइड के साथ करवाइए तो जो कंपाउंड बनेगा उसका नाम होगा हेमी एस्टर। कीटोन के साथ करवाइए तो उस कंपाउंड का नाम होगा हेमिक कीटल। अगर आपने एक बार और एल्कोहल की रिएक्शन करवाई, मतलब दूसरा मोल, पहला मोल तो खत्म हो गया, दूसरे मोल के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा ये एच, और यहाँ पर ये वो यहाँ का एच, ठीक है। एल्कोहल का ओ आर ग्रुप बना रहेगा,
अब ये OR ग्रुप अगेन यहाँ इस H की OH की जगह लग जाएगा, तो ये OR ग्रुप हो, ये OR ग्रुप। एल्डिहाइड में रिएक्शन होती है, इसका नाम होगा एसिटल। कीटोन में ये रिएक्शन होगी तो होगा कीटल। अब ये मैं बात बताता हूँ तो ये कई लोगों को चमकता नहीं है। मैं इसको क्या करूँ, कुछ कुछ एग्जांपल लिए हैं और फिर अपने एक क्वेश्चन को करेंगे इसके अंदर। 1 मोल अल्कोहल, 200 मोल अल्कोहल, इन दोनों स्टेप में कितने मोल वाटर निकला? क्या 1 मोल ही निकला था? वो भी निकला यहाँ से, तो ना यहाँ पे लिख रहा हूँ वाटर का निकला 1 मोल। ठीक है। अब क्या होता है, कई बार जब मैं ये कर लेता इसको करता हूँ तो मैं देखा है कई बार क्या करते हैं बच्चे सोचते हैं कि हम भी कर लेते हैं, फिर क्या हुआ एग्जामिनेशन में वो क्लिक नहीं होता है। तो मैं तरीका बता रहा हूँ, सुनो एक बार। तो तरीका वो इस तरह से यहाँ पर लिखते हैं। अगर मैं आपको दिख रहा होगा, ठीक, यहाँ लिख लेते हैं। हमने कल की बात करते हैं, तो कल भी मैंने कहा था कि इसको क्वेश्चन को शॉर्ट करने का शॉर्टकट है, वो क्या है देख लेते हैं। कल हम लोगों ने लिखा था CO बॉन्ड और पहली रिएक्शन थी एसिन का एडिशन। सोनपरी कहाँ जाएगी? क्या लड्डू के पास जाएगी? तो नौ यहाँ पर हमने लिखा कि इसके अंदर आपका H आपका आ जाएगा यहाँ पर, और नौ यहाँ जाएगा CN। क्या बॉन्ड ब्रेक कर दें बच्चों? तो बनेगा साइनोहाइड्रिन। ये था तरीका। ना अब बात करते हैं अगेन, आज हमने रिएक्शन करी, हम लोगों ने रिएक्शन करी, हमने कहा वाटर का एडिशन। वाटर का एडिशन में H कहाँ जाएगा? सोनपरी कहाँ जाएगी? तो ना यहाँ पे आपको H, यहाँ पे OH, तो इसको बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो ना बन जाएगा हाइड्रेट, बन जाएगा, ऊपर भी OH नीचे भी OH। अरे हाँ है ना, ठीक। अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे भी ऐसे हुआ है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड था। और अगर मैं 1 मोल ROH ले लूं तो ROH में सोनपरी कहाँ जाएगी? तो ना यहाँ पे पहले OR ग्रुप आ जाएगा, यहाँ पे ना ये अगेन बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पे इस तरह से, तो ऊपर आएगा OH, नीचे आया OR, तो OH आपका आ चुका है, OR भी आ चुका है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 2 मोल के साथ रिएक्शन करता हूँ, मतलब एल्कोहल के 2 मोल, तो 2 मोल में नहीं, यहाँ पे 1 मोल ये हो जाएगा, दूसरा मोल ये हो रहा है। ठीक है। उसमें क्या होगा, अगेन वही सोनपरी लड्डू के पास है, तो ना यहाँ पे हुआ OR हुआ, ना हुआ H, ये हुआ OR हुआ। ये पूरे बॉन्ड को तोड़ दें, कितने मोल पानी निकला बताओ यहाँ पे? 1 मोल। इस कार्बन का अटैचमेंट किससे हो गया? क्या 2 OR से हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। एल्डिहाइड में होगा तो उसको बोलेंगे एस्टर, कीटोन में होगा तो उसको बोलेंगे कीटल। इससे फायदा क्या होगा, ये शॉर्टकट है, उससे फायदा ये होगा कि आप क्वेश्चन को जल्दी जल्दी कर पाएंगे। समझते हैं आगे हुआ क्या, देखते हैं। ये है एसीटोन, ये एक्सरसाइज होगा क्वेश्चन 24 है, वो अभी ये मैं करवा रहा हूँ ना। बात करते हैं यहाँ पर, ये एसीटोन है, इसकी रिएक्शन हो रही है मिथेनॉल से हो रही है। मिथेनॉल की मैंने दे रखा है, ये दे रखा है मिथेनॉल आपका 2 मोल दे रखे हैं। ठीक है। मिथेनॉल को जो 2 मोल दे रखे हैं, तो मिथेनॉल को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे, H ऑक्सीजन, ये आपका CH3, H ऑक्सीजन CH3। कितने मोल वाटर निकालूं? आप चाहो तो उसको वैसे भी लिख सकते हो, 1 मोल वाटर निकालना है तो ना यहाँ पे H और ना ये आपका H2O। अरे हाँ है ना, यहाँ का एक, जब यहाँ का ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन गए, तो यहाँ से निकल के वाटर, क्योंकि हमें दोनों स्टेप में से 1 मोल पानी निकालना है। और कहाँ से निकल रहा है? ऑक्सीजन यहाँ से निकल, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल रहा है, दोनों हाइड्रोजन निकल रहे हैं यहाँ से। तो ये यहाँ से वाटर जब चला गया तो बताओ बनेगा क्या यहाँ पर? क्या बनेगा यहाँ पर बता सकते हो? CH3 ये तो है, ये CH3 और ये आपका CH3 है, और यहाँ क्या जाएगा बताओ? OCH3 आया मिथेनॉल से, OCH3 आपका आया मिथेनॉल से। बच्चों ये कीटोन था, कीटोन, ये कीटोन था। कीटोन से ही जो कंपाउंड बनता है इसका नाम होगा आपका कीटल। क्या नाम होगा? कीटल। और 2 मोल लगे हुए हैं इसमें। अगर एक OCH3 होता हो, इसे ऊपर लिखा हुआ है, और ऊपर OH होता तो वो होता है हेमिकीटल। क्या यहाँ तक ठीक है? एक और क्वेश्चन आपके सामने, ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के सामने ये लिखा हुआ है ग्लाइकोल। क्या लिखा हुआ है? ग्लाइकोल। 1 मोल ग्लाइकोल में कितने मोल OH होते हैं? क्या दिख रहे हैं आपको? तो इसकी रिएक्शन 2 OH से हो रही है, कितने मोल पानी निकलेगा यहाँ से? आगे निकलेगा तो ना यहाँ से अगेन ऑक्सीजन, और ना यहाँ पर हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन निकल जाएंगे। तो अगेन यहाँ से निकलेगा वाटर, ये आगे निकला वाटर। वाटर जब निकल जाएगा देखते हैं हुआ क्या। ये आपका सुनना, अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पर हमने क्या किया, वाटर को लिखते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा स्मॉल करते हैं यहाँ पर। ना यहाँ पे हुआ क्या इसके अंदर, CH3, ना यहाँ पे हाइड्रोजन, ना यहाँ पे कार्बन हुआ, और ना यहाँ पे हुआ ये जब हाइड्रोजन, ये वाटर निकल जाएगा तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और CH2 तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन, ये CH2 और यहाँ पे CH2 ये हो जाएगा, तो ये आपका एक कंपाउंड बन जाएगा रिंग टाइप। ठीक है। ये रिंग थी, वो रिंग बनेगी, ये कार्बन का बॉन्ड नहीं तोड़ना है। ये कंपाउंड एल्डिहाइड था। ठीक है, ये एल्डिहाइड था। अब इस कंपाउंड में ये जो बना है, ये बना है साइक्लिक एसिटल बना है। क्या बना है ये? साइक्लिक एसिटल। बोलो एक बार, साइक्लिक एसिटल। कीटोन के साथ कराएंगे तो बनेगा साइक्लिक कीटल बनेगा। क्या यहाँ तक बात हो रही है? तो ये हमने जो किया है, इसका जो है आंसर में हालांकि उसको एलेबोरेट नहीं किया है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ पर हमने एल्डिहाइड के ग्रुप को हमने क्या किया, 2 ऑक्सीजन से एक रिंग टाइप बना लिया है। तो हमने यहाँ पे
इस एल्डिहाइड को यहाँ पे क्या प्रोटेक्ट किया है, प्रोटेक्ट किया क्या है, किससे क्या है, वो मैं आगे समझाऊंगा। तो इस स्टेप का जो नाम जो लिखा गया है रेफरेंस बुक्स में, इसका नाम लिखा गया है प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड, या फिर प्रोटेक्शन ऑफ किसी किसी भी कंपाउंड का। प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड भी हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ कीटोन भी हो सकता है। एक रिंग बना ली मैंने, रिंग से इसको मैंने क्या प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट किससे क्या मैं आगे समझाता हूँ। अगर मैं इस रिंग को ओपन करना चाहता हूँ, तो रिंग को ओपन करना चाहता हूँ तो मैंने इसके रिएक्शन करवा देता हूँ मैं आपका पानी से। तो रिंग ओपन भी हो सकती है, कैसे हो सकती है देखते हैं। यहाँ पर इसके अंदर मैंने लिखा है एच, यहाँ पे लिखा है एच। ऑक्सीजन के पास जो है चार्ज नेगेटिव है, यहाँ पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। तो पानी का एच यहाँ आएगा और ना यहाँ आएगा ओ एच। तो यहाँ पे लिखा मैंने इसको, और ये इसको मैंने कर दिया ब्रेक कर दिया। वैसे ही काम नीचे हुआ, एच हुआ, यहाँ पे ओ एच हुआ, नो ये रिंग को कर दिया ब्रेक। तो अगेन CH2OH CH2H। तो यहाँ से फर्दर ग्लाइकोल का मॉलिक्यूल अगेन निकल जाएगा, निकल नाउ अगेन यहाँ बचेगा OH और यहाँ बचेगा OH। तो यहाँ पे आएगा H, यहाँ आएगा H, नाउ यहाँ आएगा CO, यहाँ आएगा OH और यहाँ आएगा OH। अब बताओ क्या होगा, क्या वाटर निकलेगा अगेन यहाँ से। तो जब वाटर निकल जाएगा इसके अंदर, तो यहाँ पे अगेन आपके इसके अंदर, यहाँ पे आपका CH3 था, ये आपका साथ CH3 था। तो यहाँ पे CH3, नाउ यहाँ पे आएगा H, और नाउ अल्टीमेटली यहाँ पे एल्डिहाइड अगेन बन जाएगा। तो आपने इस रिंग को ओपन करके अगेन एल्डिहाइड बनाया है। तो आपने यहाँ पे इसको क्या, हमने कहा डी प्रोटेक्शन किया है। डी प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि अगेन प्रोटेक्शन, जो रिंग थी उसको ओपन कर दिया आपने। तो पहला स्टेप यहाँ पर डीप प्रोटेक्शन का है, और आगे वाले दो स्टेप जो है मिलाकर हम बोलते हैं उसको डीप प्रोटेक्शन करते हैं। क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, मैं समझाता हूँ अभी, आप इसको आप कॉपी करें एक बार। ये शॉर्ट में जो लिखा है इसको आप साइड में जरूर लिखना।
ये लिख लिया आप लोगों ने? यहाँ पर दो डाउट आते हैं। पहला डाउट तो ये आता है कि ड्राई एसिड का काम क्या था। दूसरा डाउट ये आता है कि ये प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन जो है इसका पर्पस क्या है या यूज क्या है यहाँ पर। इन दोनों बातों को फिलहाल मैं यहाँ पर, मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उसको मैं फिलहाल एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको आप समझिए। देखते हैं इधर, इधर सभी लोग देखो एक बार। पहला पॉइंट, रोल ऑफ ड्राई एचसीएल। रोल ऑफ ड्राई एचसीएल में मैंने लिखा है यहाँ पर कि टू इंक्रीज इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन, तो ये इलेक्ट्रोफिलिसिटी के ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पर डेल प्लस चार्ज। तो पहले तो ये थोड़ा सा ये तक यहाँ पे क्लियर नहीं है, समझते हैं। ये H प्लस आया, जो आया HCl से आया है। ये H प्लस जो है एक गरीब इंसान है, भूखा इंसान है, इसको चाहिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए। क्या यहाँ पे लोन पे है? लोन पे है, सप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये HCl का H जो होता है वो ऑक्सीजन पे लग जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किया तो ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? उसने कुछ नहीं किया है, HCl ने अपना H प्लस सप्लाई किया है, तो ये ऑक्सीजन पर ने अपने लोन पे सप्लाई किया, तो यहाँ पे लग गया OH। तो कुल मिला के ऑक्सीजन का हुआ है प्रोटोनेशन। किसका हुआ है? ऑक्सीजन का हुआ प्रोटोनेशन। अब इसका मतलब क्या है, क्या यूज क्या है इसका? मैं एक बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अच्छा बताओ, कार्बन ऑक्सीजन में से कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा, ये कार्बन गरीब हो जाएगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन प्लस दोनों में से कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा? ऑक्सीजन प्लस क्यों ज्यादा खींचेगा? क्योंकि इसका चार्ज आया पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आने से कॉन्सेप्ट ये होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए ये ऑक्सीजन जो है ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये जो कार्बन था इसके पास जो है इलेक्ट्रॉन काफी कम हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो है प्लस चार्ज या डेल प्लस चार्ज जो है ज्यादा हो चुका है। तो मतलब ये कार्बन गरीब हो गया। ये इन दोनों कार्बन में से ये कार्बन बहुत गरीब है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। उसे फायदा क्या होगा? उसे फायदा ये होगा कि रेट ऑफ NAR बढ़ जाएगी। बच्चों इसमें किसी भी एल्कोहल का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट इस कार्बन पे क्यों हमला कर रहा था? क्योंकि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कम थे और ये न्यूक्लियोफाइल जो था यहाँ पे हमला कर रहा था। यहाँ पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, जितना डेल चार्ज पॉजिटिव होगा, उतना ही ये अटैक फास्ट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन को स्पीड, इसकी रिएक्शन की स्पीड बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या प्रोटोनेशन। उससे क्या फायदा हुआ कि ऑक्सीजन ज्यादा अच्छे से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो कोई खींचेगा, वैसे ये खींचेगा, तो ना यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा, पूरा पॉजिटिव आ जाएगा, और फिर वो न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो आराम से अटैक कर लेगा। इसलिए ये कार्बन की जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी थी उसको इंक्रीज करने में HCl का यूज होता है। पहला काम क्लियर हुआ। अब बात करते हैं प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन जो लिखा है हमने, इसका पर्पस क्या है, इसका कोई एग्जाम्पल क्या है? तो ये आंसर में गिवन नहीं है, मैं बता रहा हूँ यहाँ पे हुआ क्या है, समझते हैं। इस कंपाउंड में दो फंक्शन होते हैं, कौन कौन से? एक तो एल्डिहाइड है, एक है कीटोन। अरे हाँ, है ना। आप इसकी रिएक्शन मान लो 1 मोल ग्लाइकोल से करवाते हो, 1 मोल ग्लाइकोल से करवाते हैं, ठीक है। मुझे बताओ NAR रिएक्शन कहाँ पे पहले होगी, एल्डिहाइड में या कीटोन में? एल्डिहाइड में पहले होगी क्योंकि कीटोन के अंदर क्राउडिंग होती है। तो एल्डिहाइड में रिएक्शन फास्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया हमने, इस रिंग को इसके रिंग के साथ ये रिएक्शन करेगा। अगेन किसी एल्डिहाइड कीटोन के सामने या एल्डिहाइड के सामने मान लो 2 OH आ गए, कितने मोल पानी निकलेगा? 1 मोल। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जाएगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन जाएगा, यहाँ पे जाएगा हाइड्रोजन, ये जाएगा। अरे हाँ, है ना। तो ना यहाँ से निकल जाएगा पानी, निकल जाएगा, वाटर जब निकलेगा तो ना इस पर जो है ये आपका एक केप हो जाएगी, ना ये दोनों ऑक्सीजन इस कार्बन से जुड़ेंगे। तो मैं लिख रहा हूँ इसको, यहाँ तो आपका जो है डबल बॉन्ड था ही था आपका, ये डबल बॉन्ड आपका है ये। ना यहाँ देखते हैं इसमें क्या हुआ, इस कार्बन पर जो है
वो आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाउ यहाँ आएगा CS2, नाउ यहाँ पे आएगा CS2, नाउ ये है साइक्लिक एसिटल। क्या ये बन चुका है? ठीक बन चुका है। अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन मैंने करवाया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब मैंने इसका कर दिया प्रोटेक्शन। अब इस पर रिएक्शन में रिंग आ चुकी है। अब ये रिएक्शन यहाँ नहीं करेगा, ईथर के साथ रिएक्शन नहीं करता है लिथियम एल्यूमिनियम। क्या ये कीटोन के साथ रिएक्शन करता है? क्या यहाँ पे पाई बॉन्ड है क्या? पाई बॉन्ड के साथ कैसे रिएक्शन होती है बताओ? क्या ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो सकता है बच्चों? ना यहाँ पे पाई बॉन्ड जो है ब्रेक हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा ना, यहाँ पे आएगा H, यहाँ आ जाएगा H। अरे है ना। इस रिंग के बनाने की वजह से आपने एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट कर लिया। अब ये कंपाउंड इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये कीटोन के साथ रिएक्शन करेगा। अगर आप इसको प्रोटेक्ट नहीं करते तो ये एल्डिहाइड के साथ भी रिएक्शन कर देता। तो आप देखते हैं हुआ क्या। तो ये रिंग तो जैसी है वैसी ही रहेगी ना। यहाँ पे हमने कहा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और ना यहाँ पर CS2, और ना यहाँ पर CS2 हो चुका है, ना यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ आपका जो है यहाँ आ जाएगा आपका OH, और यहाँ पर हो जाएगा H, एल्कोहल बन जाएगा। रिएक्शन खत्म हो चुकी है। अगेन मुझे इस जो है ये प्रोटेक्शन को हटाना हो, तो डी प्रोटेक्शन करना हो, तो मैं पानी के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ, क्या हट जाएगा यहाँ पर? कैसे हटेगा यहाँ पर? यहाँ क्या आएगा बताओ? एच, यहाँ आएगा OH। क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? अगेन मैं डी प्रोटेक्शन कर रहा हूँ, रिंग को हटा रहा हूँ। अब तो रिंग को हटाना तो यहाँ पे H और यहाँ से क्या मॉलिक्यूल निकल जाएगा? क्या ग्लाइकोल निकल जाएगा? यहाँ से ग्लाइकोल निकल जाएगा ना, यहाँ आएंगे दो OH आएंगे, फिर क्या होगा बताओ? क्या अगेन यहाँ पे वाटर वाटर निकल के एल्डिहाइड बन जाएगा? और यहाँ पे जो है रिएक्शन हो चुकी थी, तो ना यहाँ पे आपका CH हो चुका है। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने इस रिएक्शन से फायदा क्या हुआ? इस रिएक्शन फायदा ये हुआ कि आपने एल्डिहाइड पे रिएक्शन करवाई, एल्डिहाइड पे रिएक्शन जो है आपने रोक दी। कैसे किया आपने? इसका किया प्रोटेक्शन। और फिर कीटोन पे रिएक्शन होगी, उसके बाद अगेन आपने रिंग को ओपन कर दिया, आपने डी प्रोटेक्शन किया। लास्ट बात, एसीटोन सिस डायोल के साथ, सिस 1,2 डायोल है के साथ तो रिएक्शन कर सकता है, लेकिन ट्रांस के साथ नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता? देखते हैं इधर। यहाँ पर हमने कीटोन के साथ रिएक्शन करवाई, तो हम लोगों ने क्या किया? ऐसा कुछ बनाया, आपने वाटर रिमूव किया यहाँ से। दोनों OH अगर सेम साइड होंगे, ऐसे समझते हो? दोनों OH सेम साइड में, क्या वाटर निकल जाएगा? क्या ट्रांस में निकल पाएगा? क्यों नहीं निकल पाएगा? एक अलग अलग प्लेन में होंगे तो वाटर कैसे निकलेगा? तो सिस डायल के साथ तो रिएक्शन, मतलब एसीटोन क्या, वैसे में लिखा है एसीटोन हो गया या फिर एल्डिहाइड का जो भी होगा, वो सिस के साथ रिएक्शन करेगा, लेकिन ट्रांस के साथ नहीं करेगा। तो इसका यूज क्या है कि जितने भी सिस होंगे या जितने भी सिस 1,2 डायोल हैं, वो ये रिएक्शन करेंगे, ट्रांस नहीं करेंगे। तो इस रिएक्शन का यूज कई बार सिस और ट्रांस डायोल के डिस्टिंग्विश के लिए भी करते हैं। इसको आप लिखें। तीसरी बात तो इंफॉर्मेटिव थी।
इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ने से क्या फायदा हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल का अटैक फास्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक कर रहा है जहाँ पे प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ गया या उसकी मात्रा बढ़ गई तो वो उसका अटैक फास्ट हो जाएगा। तो उसके लिए ड्राई एसिड का यूज करते हैं। ड्राई क्यों यूज किया था? क्योंकि अगर एक्वस एचसीएल यूज करते तो पूरा एच मतलब काफी ज्यादा एच प्लस जो है रिलीज होता। तो ड्राई एचसीएल यूज किया ताकि क्या है कि एचसीएल जो है फर्दर ज्यादा कुछ दूसरी रिएक्शन ना करे। नहीं तो होगा क्या कि वहां पे जो है वो HCl जो होगा फिर फर्दर वो OH बनेगा, OH को भी निकाल सकता है। इसलिए ट्राई HCl का यूज किया जाता चाहता है ताकि वो फर्दर साइड रिएक्शन ना करे। 3 रिएक्शन जो 3, 4, 5 ये थोड़ी इन्फॉर्मेटिव थी कि इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि वो मैंने वो बताई जो कि बातें एनसीईआरटी की हैं कुछ। नंबर 6 जो रिएक्शन अभी आएगी उसके अंदर क्वेश्चन जो है आपके सामने रहेंगे जिसमें क्वेश्चन जो है हमें करने होते हैं। उसमें एबीसी वाले क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। पुराने जो रिएजेंट्स हैं उनको भी अपन डिस्कस करते हुए क्वेश्चन करेंगे। नंबर 6 के अंदर जो हेडिंग लगाया है वो है अमोनिया डेरिवेटिव्स का एडिशन। देखो आराम से। कल STM है ये तो पता होगा ना आपको। कल स्टूडेंट टीचर मीटिंग है। नहीं, स्टूडेंट टीचर मीटिंग में ये है क्या जिनको भी रिक्वायरमेंट है बाई चांस कई बार क्या होता है कि कुछ बात कहनी है या फिर कुछ पूछना है या फिर कुछ चीज शेयर करनी है, बिल्कुल आना चाहिए। आना होता ये तो तुम पे डिपेंड करता है ना। इसी रूम में ही होगी कल। वो आपका मैसेज आ जाएगा आपका सबके जो उस पे। जरूरी तो क्या तुम्हें पकड़ के लेके आएंगे क्या यहाँ पे? हाँ पूछिए। हाँ कुछ आजकल तो कुछ ज्यादा डाउट नहीं पूछ रहा है तो ऐसा तो नहीं कि तू ज्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है आजकल। या फिर मतलब ये या तो पहले पढ़ाई नहीं कर रहा था अब पढ़ाई कर रहा है ये सही है ना? हाँ नहीं अच्छी बात है ये। तो पहले क्यों नहीं पढ़ाई कर रहा था? चलिए दे रहा है दुरुस्त है ये बात पूछिए। हाँ ये वाला ये एक्चुअली क्या है कि इसको ये आपका H2+ के लिए H इस OH को हटाने के लिए ये हाइड्रोनियम आयन जो है ये वीक एसिड है कंपेयर टू HBr HI की रिएक्शन के अंदर। आपको याद हो हम लोग जो है HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HBr के साथ हीटिंग करवाए थे, HCl के साथ तो हम लोग लुकास रिएजेंट ले रहे थे। कुछ आपको लुकास रिएजेंट पता हम लोग ले थे एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ले रहे थे। अरे है ना। तो ये इसके अंदर इतना ये बहुत पावरफुल नहीं कि इसका रिएक्शन कर जाएगा। ये इतना ही रिएक्शन करेगा जितना आपको ये करेगा। और ये जो होता है वो होता है एसिडिक हाइड्रेशन होता है मतलब काफी डाइल्यूट कंडीशन के अंदर ये दिया गया है। तो इसका रिएक्शन नहीं करेगा। क्वेश्चन इसका अच्छा था। बात करते हैं नंबर 6 रिएक्शन। नंबर 6 रिएक्शन के अंदर मैं मैकेनिज्म बताऊंगा लेकिन क्वेश्चन अपन पंच लाइन से करेंगे जैसे अपन ने कल किया था पंच लाइन से क्वेश्चन। बात करते हैं यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन लेते हैं। उसके पास इधर सुन लो एक बार तो। अमो मैं ये बताने के बाद फिर एक क्वेश्चन तो मैं करूंगा उसके बाद फिर रिमेनिंग क्वेश्चन फिर वो एबीसी वाले क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। अमोनिया डेरिवेटिव। पहली बात तो अमोनिया डेरिवेटिव होते क्या है? इधर इधर। अमोनिया जो होता है इस अमोनिया के एक एच को हटाकर दूसरा ग्रुप लगाते हैं तो वो सब आ जाएंगे अमोनिया डेरिवेटिव के अंदर। मतलब अमोनिया और उससे बनने वाले कंपाउंड को बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव्स। मान लीजिए मैं इस एक एच को हटाकर मैं यहाँ लगा दूं आर ग्रुप तो ये बन जाएगा अमाइन। इस अमाइन की डिग्री क्या है? 1 डिग्री होगा। अरे हाँ है ना। अगर मैं इसके एक हाइड्रोजन को हटाकर मैं यहाँ OH लगा दूं तो मैं बोलूंगा हाइड्रोक्साइल अमाइन। क्या नाम बोलेंगे इसको? हाइड्रोक्साइल अमाइन। मैं उधर और बहुत सारे कंपाउंड लिखूंगा तो हमेशा एक एच को हटाकर मैं जो है ये सारे काम करता रहूंगा और उनका नाम भी मैं लिखूंगा ठीक है। और ये सारे नाम एंसर में गिवन है काफी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं वो क्या इसमें है क्या। तो मैंने इन सबको एच को एक सिंबॉलिक लिख दिया है जेड। क्या लिख दिया है? जेड। मतलब जेड कुछ भी ग्रुप हो सकता है। अगर जेड यहाँ पर हो एच
क्या हो, H तो अमोनिया बन जाएगा, H की जगह R हो तो अमाइन बन जाएगा, H की जगह OH हो तो ये बन जाएगा। यहाँ तक बात क्या हो रही थी, अमोनिया रेडी है क्या, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे पहले मैं मैकेनिज्म की बात करता हूँ, फिर जुगाड़ देखते हैं इसका। सबसे पहले तो ये पता है कि यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर से अटैक करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस चार्ज है, और यहाँ पे चार्ज क्या है, माइनस है। अटैक करेगा यहाँ पर, अटैक करेगा तो नो यहाँ पर इसके अंदर हुआ क्या, यहाँ पर होगा अटैक जब उस कंडीशन के अंदर सी, नो यहाँ पे आपका आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, जुड़ेगा ये NH और आ जाएगा Z। इसमें तो 2 H थे, एक H कहाँ चला गया, समझना पड़ेगा। जब ये अटैक करेगा, सुनते रहो, ये अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ट्रांसफर होगा, तो इस पे आएगा प्लस चार्ज, क्योंकि ये नॉन पेयर सप्लाई कर रहा है, तो ये अब आएगा प्लस चार्ज। इस बार नहीं लिखा आपने प्लस ऑक्सीजन के पास, अरे हाँ है ना, तो इस पे आया प्लस चार्ज, फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, H प्लस निकल जाएगा। वो H प्लस जाएगा कहाँ पर, वो जाएगा ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो हम लोग यहाँ पर हुआ OH हुआ। क्या आपको समझ में आया, ठीक है। नंबर 2 स्टेप थी, उसको एक सिंगल में लिखा है, उसकी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्वेश्चन अपने खटाक से होंगे। यहाँ पर क्या हुआ, आपने यहाँ पे क्या एडिशन किया, आपने किसका एडिशन किया, आप लोगों ने एडिशन जो किया वो अमोनिया डेरिवेटिव का किया, ठीक है, कर लिया आपने। अब इसके बाद की जो कहानी है वो हमने समझ रखी है, वो क्या कह रखी है कि एक कार्बन पे 2 OH हो, एक कार्बन पे 2 OH हो, या एक कार्बन पे एक OH या एक NH2 हो, तो वहां से वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। क्या ये कभी कर रखा है हमने, तो ना यहाँ पर क्यों निकलते हैं वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में होती है फ्रेंडशिप, होती है, एच बॉन्डिंग हो जाएगी, तो वो जो रिंग बनेगी वो 4 मेंबर रिंग बनेगी, वो अनस्टेबल होगी। तो ना यहाँ से अगेन वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, तो ना यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जब निकल जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर ये कार्बन आ जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा बताओ, नाइट्रोजन, और क्या बचेगा, Z, ये तो बचेगा, अरे हाँ है ना, बचेगा। तो ये था स्टेप, जो था ये था स्टेप था एलिमिनेशन, क्या था, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन स्टेप को ही हम बोलते हैं कंडेंसेशन, क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल मॉलिक्यूल निकल चुका है, तो कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं इसको। इस रिएक्शन के अंदर ये रिएक्शन खत्म हो चुकी है, इस रिएक्शन में होता है पहले एडिशन, फिर बाद में वाटर निकल जाता है, तो वहां पे होता है एलिमिनेशन, और अल्टीमेटली कंपाउंड बनता है ये वाला। अब ये रिएक्शन मैकेनिज्म में चमकती नहीं है, तो इसकी पंचलाइन मैंने बना रखी है, वो ये है कि आप लोगों को बाद में लिखना है इसके अंदर, ये अमाइंस कंपाउंड थे जहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड अटैक कर रहा था, तो इसकी पंचलाइन ये होगी, अमाइन हमला पानी निकला, बोलो। जब जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तब तक हमेशा यहाँ से पानी निकलेगा, क्या निकलेगा, तो ना यहाँ से O निकल रहा है और यहाँ से निकल रहा है H2 निकल रहा है, तो ना यहाँ से क्या निकला, तो देखते हैं बना क्या यहाँ पर, डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या बचेगा बताओ, क्या बचेगा, नाइट्रोजन, क्या यहाँ पे Z ग्रुप बच जाएगा, ये बन गया, अरे हाँ है ना। तो पंचलाइन क्या होगी, आगे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर अमाइन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का अटैक हुआ यहाँ पर, तो वाटर जो है आपका यहाँ से रिलीज होगा, तो ना यहाँ से H2 और यहाँ से O ये निकल जाएगा, बताओ बनेगा क्या यहाँ पर, C डबल बॉन्ड NH, इसका नाम होता है वो लिखूंगा। अगेन यहाँ पर किसी अमाइन का अगेन रिएक्शन हो रही, तो ना यहाँ क्या निकलेगा, पानी निकलेगा यहाँ से, तो ना यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड और क्या बनेगा बताओ, N और R, अरे हाँ है ना। मैं क्वेश्चन में दूंगा, देखो इसमें इसमें क्या निकलेगा, यहाँ से वाटर निकलेगा, तो ये दोनों हाइड्रोजन जो निकालने वो नाइट्रोजन से निकालने हैं, क्योंकि नाइट्रोजन अटैक कर रहा है, अमीन का हमला हुआ है, वाटर निकल रहा है यहाँ से, तो ना यहाँ पे जो हुआ वो एक बार देखो इधर, यहाँ पे नाइट्रोजन हुआ और क्या बनेगा पता है, यहाँ पे क्या बनेगा, OH। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था उस समय हम लोग पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म, अरे हाँ है ना, हमने सिस ट्रांस पढ़े थे, हमने CNT पढ़े थे, हमने एक कंपाउंड का नाम लिया था ऑक्साइम, कुछ आपको आया, ऑक्साइम के अंदर CNT की बात करी थी, तो ये रिएक्शन वहां आई थी। अगर यहाँ पे एल्डिहाइड लेता तो इसका नाम होता एल्डो ऑक्साइम, कुछ धुंधली धुंधली से यादें हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है अगर कीटोन लेंगे तो इसका नाम होगा कीटो ऑक्साइम। इस कंपाउंड इस यहाँ पे जो प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल शो होना या शो नहीं करना ये डिपेंड करता है पिताजी पर। पिताजी अगर सिमेट्रिक हैं तो ये यहाँ पे जो है ये कंपाउंड जो है GI शो नहीं करेगा, अगर पिताजी अनसिमेट्रिकल हैं तो ये कंपाउंड GI शो कर देगा। ये कुछ समझ नहीं आ रहा, ऊपर से जा रहा है, क्योंकि समझ में आ रहा है, और 3 दिन में तुम रिवाइज करने ही वाले हो, सब कुछ उखाड़ लोगे तुम लोग, सब कुछ उखाड़ लोगे, बता तो रहे हैं। क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन निपटाओ। इस रिएक्शन की पंच लाइन क्या होगी, अमाइन हमला पानी निकला, तो ये जो मैंने बादल बनाया है इसमें लिख देना पंच लाइन,
बहुत ही बढ़िया। योगी, मत करो बेटा, ईश्वर से डरो। योगी की मुझे एक चीज, चाल बहुत सही है इसकी, नहीं यार? मेरे को लगा ये वास्तव में एक्टिंग कर रहा है कि उसकी वास्तव में चाल ही ऐसी है। हाँ, इस बार फंड कितनी उससे कैटवॉक करवाते हैं। नहीं। हाँ, ठीक है। बहुत बहुत बहुत। यहाँ पर जो कंपाउंड है, जो प्रोडक्ट्स हैं, उनके नाम काफी इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग कॉपी करिए। हाँ, रिमेनिंग के अंदर मैं आपको कंपाउंड दे रहा हूँ आपको। उसके अंदर आपको उसका उसका बनाना है प्रोडक्ट। इसके नाम मैं लिख के दे रहा हूँ, उसको आप लोग लिखें। जब भी एल्डिहाइड कीटोन के सामने नाइट्रोजनस कंपाउंड आएगा, अभी तक जो हमने वो क्वेश्चन जो किए उसके अंदर जो है वहां पर अमाइंस के कंपाउंड जो है इसी जगह आए। तो अमाइंस के जब भी रिएक्शन होगी तो वहां पे सिंपल आपको वाटर निकालना, ताकि सीधे आपकी जो है रिएक्शन में मिल जाएगा प्रोडक्ट। अब इस रिएक्शन के अंदर जो कंपाउंड बनते हैं, यानी प्रोडक्ट जो बनते हैं, उनका स्पेसिफिक नेम है, और वो गिवन है एनसीईआरटी में, इसलिए जो नाम को अच्छे से लिखना है। यहाँ पर जो रिएजेंट है उसका नाम मैं लिख रहा हूँ, ये हाइड्राजीन है। इस रिएक्शन का पीएच हल्का सा एसिडिक है। आप अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, पता लगाइए कि एसिडिक पीएच क्यों रखा होगा। हाँ, अगेन एसिडिक पीएच इसलिए रखा गया है ताकि आप इसकी इलेक्ट्रोफिसिटी को इंक्रीज कर सकें।
इनके बनाइए प्रोडक्ट। मॉडल 3 है क्या? बातें करो पीछे, लिखो। यहाँ पर इसके अंदर वाटर रिमूव होगा यहाँ से, तो ना यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा C डबल बॉन्ड N NH2 बनेगा। इसका नाम जो होगा हाइड्राजोन नाम है इसका। अगेन ये जो रिएजेंट इसका नाम है फिनाइल हाइड्राजीन। अगेन यहाँ से वाटर रिमूव होगा, अमाइन हमला पानी निकला, अल्टीमेटली यहाँ पर जो का CnNH और यहाँ लगेगा फिनाइल, फिनाइल हाइड्राजोन नाम है इसका। बच्चों इसका नाम है 2,4-DNP। अगले लेक्चर में इसका मैं लिखवा दूंगा कि ये टेस्ट है, एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट का रिएजेंट है 2,4-DNP, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। 2,4 डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। अमाइन हमला बोलो एक बार। तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वापस C डबल बॉन्ड N और ये आपका NH और ये बेंजीन रहेगा इसके अंदर। इसके अंदर आपके पास NO2 यहाँ बना और ये बना NO2। ठीक, ये अब ये आपका सेमी कार्पेसाइड है। सेमी कार्पेसाइड में हमें देखो इधर यहाँ पे क्वेश्चन अगले लेक्चर में आपका आएगा, ये आपका एसओ निकाला यहाँ से। तो ना यहाँ पर इसको डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा N, ये आएगा NH, ना ये पाएगा CO, ये आ जाएगा NH2। तो ये कंपाउंड जो बना इसका नाम है सेमी कार्पेजोन। सेमी कार्पेजोन, ठीक है। अब क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये कि आपने यहां से तो वाटर निकाल दिया, यहां से पानी निकाला आपने, पानी के लिए आपने यहां से H2 क्यों नहीं निकाला? दूर है इसलिए, बहुत अच्छी बात है। कितना प्यारे बच्चे, बताओ, दूर है ना वो तो, दूर है। डिस्टेंस डिपेंड करता है। अपन यहाँ पर जो है अपन कोई फिजिक्स लगा रहे हैं यहाँ पर। हमने कहा था पंच लाइन थी अमाइन हमला, तो अमाइन हमला हुआ, मतलब उसने से लॉन पेयर ने अटैक किया और फिर वाटर निकला था, ऐसे तो हुआ था ना। यहाँ के लॉन पेयर जो थे बच्चों और थे रेजोनेंस में, तो ये जब रेजोनेंस में था तो ये वाला नाइट्रोजन जो है अटैक ही नहीं कर पाएगा, या फिर अटैक जो है काफी कम करेगा, तो वाटर यहाँ से निकलेगा नहीं। डिस्टेंस का कोई लेना नहीं है यहाँ पर, सट्टे मार रहे हैं यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन दे रखा है। मैंने आपको होमवर्क बहुत कम ही दिया है, केवल मॉड्यूल में एक्सरसाइज मॉड्यूल 3 एक्सरसाइज 0 से 2 की एक्सरसाइज 2 में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, 5 क्वेश्चन है। इसमें भी 3 क्वेश्चन पूछेंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। 4 क्वेश्चन है, पूरा पूछेंगे। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। चलिए मिलते हैं फिर।